अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि पीएमएसएस सेशन 2022 उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ी रिसिप्ट अपलोड कर दिए उनका डीबीटी का स्टेटस जो है वो एआईएसटी पीएमएसएस अप्रूव्ड हो चुका है। यानी कि एआईएसटी ने उनकी वेरिफिकेशन जो प्रॉपर वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में उनको पेमेंट के जो है वो इंस्टॉलमेंट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी पेमेंट की कि पेमेंट कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूँगा। और उसके साथ साथ पेमेंट आने से पहले आपके जो पेमेंट का स्टेटस कब क्या होगा वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जब पूरी पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब आपका डीबीटी का स्टेटस कैसा जाएगा, पेमेंट का स्टेटस कब कैसा जाएगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कैंडिडेट्स जितने भी 2022 बैच के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या काम कर रहे हैं, जो आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है आपको वहाँ कंटेक्ट करना है। कंटेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर अपनी प्री रिसिप्ट जिसको हम फी रिसिप्ट कहते हैं और उसके साथ साथ फिजिकल ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी जो है वो उसको अपलोड करवा देना है। जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ पे अपलोड करवा दी होगी उनका यहाँ पे डीबीटी का स्टेटस जो यहाँ पे आपका है ये आपको एडमिटेड एंड वेरीफाइड आ जाएगा। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे डीबीटी का स्टेटस एडमिटेड एंड वेरीफाइड है उसका वहाँ पे जो है वो अप्रूव मतलब कि कॉलेज वालों ने फी रिसिप्ट और फी रिसिप्ट मतलब कि वो अपलोड कर दिया। लेकिन जिस कैंडिडेट का यहाँ पे डीबीटी का स्टेटस अभी भी सबमिटेड आ रहा है उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे कॉलेज वालों ने प्री रिसिप्ट अभी तक अपलोड नहीं किया है। और जिनका यहाँ पे एएसटी पीएमएसएस अपलोड हो चुका है उनका तो यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिस कैंडिडेट का अभी भी यहाँ पे डीबीटी का स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है उस कैंडिडेट को अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद जो फ़ी की रिसिप्ट होती है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसमें भी स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हैं। जो आपकी फ़ी की रिसिप्ट होती है उसमें आपको हर फ़ी मेंशन करनी होती है, किसकी कितनी फ़ी, ट्यूशन फ़ी कितनी है, इनरोलमेंट की फ़ी कितनी है, एग्जामिनेशन की फ़ी कितनी है, आई कार्ड की फ़ी कितनी है, सारा कुछ आपको मेंशन करना जो फ़ी वो क्लेम करेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट क्या गलती कर रहे हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर आपकी फ़ी होती है, ट्यूशन फ़ी इतनी, एकेडमिक फ़ी मतलब बाकी फ़ी जो है, इनरोलमेंट जो एग्जामिनेशन वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पर मैंशनड होता है। लेकिन लास्ट पर आगे ये कुछ नहीं लिखा होता है। लास्ट पे टोटल में वो 70,000 80,000 लिखते हैं कितनी टोटल फ़ी है। वो वहाँ पे प्री रिसिप्ट रिजेक्ट हो जाती है। आपको कौन सी प्री रिसिप्ट अपलोड करनी है जिसमें फ़ी की जो है वो फॉर एग्जांपल ट्यूशन फ़ी अगर यहाँ पे 70,000 है वो यहाँ पे 70,000 यहाँ पे लिख के होनी चाहिए। जो आपका इनरोलमेंट फ़ी है वो अगर यहाँ पे 2,000 है वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना होना चाहिए। तो वो उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना अगर किसी कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ होगा। तो जो ही आप अपनी फी रिसिप्ट को अपलोड करोगे आपका डीबीटी का स्टेटस एडमिटेड एंड वेरीफाइड आ जाएगा यहाँ पे। तो जो ही आपका एडमिटेड एंड वेरीफाइड आ जाएगा उसके तुरंत कुछ डेज बाद यहाँ पे आपका एआईएसटी से अप्रूव हो जाएगा। डीबीटी जो ही एआईएसटी से अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एआईएसटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा और करंट सेमेस्टर में ऑलरेडी 1 यहाँ पे आपका होगा। जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे एआईएसटी पीएमएसएस अप्रूव्ड है उनकी एआईएसटी से वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको यहाँ पे अभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अब जो ही आपका एआईएसटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा ऊपर आपको जो नोटिफिकेशन पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है आपने इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको मेंटेनेंस की फ़ी भी आ जाएगी यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट, इसमें एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की होगी और 3 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे 10-10 हज़ार की होंगी और लास्ट पे यहाँ पे आपको एकेडमिक फ़ी होगी। एकेडमिक मतलब कि ये फ़ी आपकी कॉलेज को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट का यहाँ पे 81,850 है फर्स्ट ईयर की फ़ी, ये उनको जो है वो कॉलेज को यहाँ पे आ जाएगी। इसके साथ आपको कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये खुद कॉलेज को आ जाएगी। आपको इसके साथ कुछ भी यहाँ पे करना नहीं होता है। सबसे मेन होता है यहाँ पे ये जो मेंटेनेंस की फ़ी होती है ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये 4 इंस्टॉलमेंट जितने भी हैं ये 4 की 4 इंस्टॉलमेंट्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यही स्टूडेंट को इसी फ़ी में आपको हॉस्टल वगैरह जितना मेस वगैरह होता है वो सारा कुछ आपको इसी में एडजस्ट करना है। अभी यहाँ पे क्या है आपका ऊपर पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये 20,000 की है, सेकंड आपको 10,000 की है, थर्ड आपको 10,000 की है और फोर्थ नीचे वो भी 10,000 की आपको है। इसमें यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की है ये यहाँ पे आपको स्टेटस जो पेमेंट का दिखा रहा है वो अभी सारे कैंडिडेट्स को पीएमएसएस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएमएसएस, यानी कि पीएमएसएस से अप्रूव हुई है, हेड पीएमएसएस में अप्रूव्ड है 3 इंस्टॉलमेंट्स को, यानी कि 40,000 को हेड पीएमएसएस में रखा गया है पीएमएसएस से अप्रूव। लेकिन लास्ट की इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग विद पीएमएसएस है। देखो क्या होगा, पहले आपकी जो पेमेंट होती है वो पीएमएसएस में होती है, वहाँ से आपकी जो वो पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अभी हेड पीएमएसएस में चली गई। अब हेड पीएमएस में यहाँ पे कभी कभी टाइम लगता है, कभी 2 या 3 दिनों में भी हो जाती है, कभी 10, 15, 20 दिनों का टाइम भी यहाँ पे लग सकता है, ठीक। हेड पीएमएसएस से जो ही अप्रूव यहाँ पे आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा यहाँ पे अभी पीएमएसएस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएमएसएस जहाँ पे है यहाँ पे आपको आ जाएगा हेड पीएमएसएस अप्रूव्ड बीइंग प्रोसीड बाय फाइनेंस। हेड पीएमएसएस अप्रूव्ड बीइंग प्रोसीड बाय फाइनेंस जो ही यहाँ पे आपको आ जाएगा आपकी पेमेंट जो है वो फिर फाइनेंस में
में चली जाएगी। ठीक, पहले आपको 20,000 चले जाएंगे, देन उसके बाद कुछ ही डेज बाद यहाँ पे आपको नीचे के 10-10 हज़ार और चले जाएंगे, या कभी कभी एक ही बार पूरे 40 के 40 हज़ार आपको जो है वो फाइनेंस में चले जाएंगे। तो जो ही आपकी पेमेंट फाइनेंस में चली जाएगी, फाइनेंस में जो है पहले कम टाइम लगता था फाइनेंस में, मतलब कि जिस हिसाब से फंड्स होंगे उस पर डिपेंड करता है फाइनेंस, लेकिन इस बार क्या है कि 1 महीने तक का आपको टाइम यहाँ पे फाइनेंस में यहाँ पे लग सकता है। यानी कि जो ही फाइनेंस में आपको चली जाएगी 1 महीने तक उसकी वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ फाइल 1 बाय 1 उठती है वहाँ पे, तो फाइनेंस वाले जो ही उसको अप्रूव कर देंगे आपकी पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट का स्टेट्स आपका आ जाएगा रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस। क्या रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस, और यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। तो जो ही आपको रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस यहाँ पे पेमेंट का स्टेट्स आ जाएगा, उसके तुरंत 2 या 3 दिन बाद, कभी कभी उसी दिन आ जाती है, लेकिन यूजुअली 2 से 3 दिनों का टाइम वहाँ पे आपको लग जाता था। रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस जो ही आ जाएगी, आपको पेमेंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक, और जो ही क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पे आपको रिमार्क वगैरह चलेगा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपका कौन सा अकाउंट जिसमें पेमेंट आ गई, पेमेंट मोड भी आ जाएगा यहाँ पे, पीएफएमएस जो ट्रांजैक्शन आईडी, पीएफएमएस मतलब कि फाइनेंस का होता है, पीएफएमएस से ही सारी स्कॉलरशिप जो वो डिस्बर्स हो जाती है, और यहाँ पे वोचर नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मोटा मोटा यहाँ पे अभी आपको कम से कम दिसंबर में तो आपकी पेमेंट आने के काफ़ी कम चांसेस है। जनवरी में जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे हेड पीएमएस अप्रूव्ड बीइंग प्रोसीड, मतलब पीएमएस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएमएस है, उनका यहाँ पे जनवरी तक जो है आपको पेमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दिसंबर में काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि फाइनेंस में ही यहाँ पे 1 महीने का टाइम यहाँ पे आपको लग सकता है। तो अपनी सिंपली अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ईएसटी को मेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपना पोर्टल जो है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, और ये स्टेट्स आपका जो है यहीं से आपको पता चल जाएगा पेमेंट के बारे में। ये स्टेट्स आपने चेक करते रहना है, जो ही आपका फाइनेंस में चला जाएगा यहाँ पे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फाइनेंस का होगा। फाइनेंस में जो ही चले जाएगा तो 1 मंथ के अंदर अंदर, कभी कभी 1 मंथ भी लगता है, आपकी पेमेंट जो है डिसबर्स हो जाएगी। मान के चलिए आपको जनवरी में आपकी पेमेंट जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिल जाएगी। मैक्सिमम क्या मतलब, सारे कैंडिडेट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुकी है, और सारे कैंडिडेट्स को वो जनवरी में पेमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये होता है पेमेंट का मोड। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम बात करें जो आपकी एकेडमिक फी होती है उसका, अगर यहाँ पे हम बात करें, उसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम आपको लगता है। आपको पहले आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी, देन उसके बाद आपकी कॉलेज को फ़ी आ जाएगी। यहाँ पे अभी पेंडिंग विद पीएमएसएस है, पीएमएसएस है, इसको वेरीफाई, आपके कॉलेज की डीबीटी वेरीफाई हो जाती है, अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ चेक कर दिया जाता है, देन हेड पीएमएसएस में चली जाएगी, वहाँ से वेरीफाई होकर फाइनेंस में चली जाएगी, फाइनेंस से डिसबर्स होकर आपके अकाउंट, कॉलेज के अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी। तो इस जो स्कॉलरशिप है, ये जो एकेडमिक फ़ी है, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं होता, ये धीरे धीरे कॉलेज को आ जाएगी। इसमें यहाँ पे टाइम लगेगा आराम से, आज जब तक आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये फी आ गई होगी, देन उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर का स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेंटेनेंस की फी। मेंटेनेंस की फी जो आपकी है वो आपको जनवरी में जो है वो आ जाएगी। बाकी आप अपना स्टेटस जो है वो चेक कंटिन्यू करते रहिए, आपको खुद अपने पोर्टल पे सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो मैंने आपको बोला, फाइनेंस, देन उसके बाद रीइंबर्समेंट, उसी हिसाब से आपको जो है अपनी पेमेंट का भी यहाँ पे पता चल जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का अभी तक सबमिटेड है वो कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट करके फी रिसिप्ट और फिजिकल ज्वाइनिंग को अपलोड कर दें। जिनका फिजिकल ज्वाइनिंग का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, वो एक ही पीडीएफ में बना के प्री रिसिप्ट और फिजिकल ज्वाइनिंग दोनों उसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई उसमें इशू यहाँ पे नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये था पेमेंट डिसबर्समेंट के बारे में, जो मैंने डिटेल में आपको समझा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी टेलीग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, और वीडियो के जरिए मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया। अभी और कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ